जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज को जब अपने से हमें जोड़ना होता है तो हमें पता ही नहीं लगता कैसे गुरुजी महाराज से हम जुड़ते चले जाते हैं और लगता है न जाने कितने जन्मों से हम गुरुजी से जुड़े होते हैं। गुरुजी हमारी हर बात को सुनते रहते हैं, हमें सही राह दिखाते हैं, हमें बताते हैं कि कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ तुम्हें एक समय पर ही मिलेगी। हमारे अंदर सब्र भरते हैं, धैर्य भरते हैं, हमें सिखाते हैं कि हमें गलत लोगों से कैसे दूर रहना है, हमारे जीवन से कष्टों को दूर करते चले जाते हैं। उन सब के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी से जुड़ने के बाद एक तरह से हमारा नया जन्म होता है। वो हमारे अंदर इतने चेंजेस ला देते हैं कि हम भी हैरान हो जाते हैं कि हम पहले क्या थे कि जो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के इतना परेशान हो जाते थे या रिएक्ट करते थे, और आज हम कैसे हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी अपने से जोड़ने के लिए, अपनी संगत बनाने के लिए। जय गुरुजी। संगत जी, ऐसे ही एक अंकल ने अपना सत्संग शेयर किया है, बहुत प्यारा सा सत्संग है। अंकल जी बता रहे हैं कि उनकी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ कैसे शुरू हुई, कैसे गुरुजी महाराज ने उनको और उनकी मदर को ब्लेस किया। तो संगत जी, अगर आपके भी ऐसे ही सत्संग है तो आप भी अपने सत्संग लिख के या फिर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। संगत जी, जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं तो हमारे जीवन में हर पल सत्संग होते ही रहते हैं और इन सत्संग को हमें शेयर करना चाहिए। शुक्राना सत्संग हो, अरदास हो, ब्लेसिंग हो, गुरुजी यही कहते थे कि सत्संग शेयर करो। तो सत्संग शेयर करने से हमें ब्लेसिंग्स मिलती है। तो अब हम गुरुजी का सत्संग शेयर करेंगे। आपके भी सत्संग हो तो आप भी इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग लिख के या फिर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। अंकल जी ने अपना सत्संग लिख के भेजा है। अब हम सुनेंगे अंकल जी का सत्संग। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज के मंदिर में जब पहली बार गया तब मेरे मन को बड़ी शांति मिली। मन में कुछ संदेह तो शुरू में रहता ही है, पर एक शांति का अनुभव बहुत अधिक हुआ। मैंने गुरुजी महाराज के सामने 3 प्रार्थनाएं रखी, 3 अरदास रखी। एक थी एक स्कूटर मिल जाए मुझे, और मैंने मन में शांति के लिए प्रार्थना की और सेवा के लिए भी प्रार्थना की। मेरे जो फादर हैं वो मुझे स्कूटर दिलाने के लिए मान ही नहीं रहे थे और उसके बदले वे चाहते थे कि मैं मोटरसाइकिल लूं। पर मुझे मोटरसाइकिल का जो अनुभव था, जो मेरा एक्सपीरियंस था, वो बहुत बेकार रह चुका था। मुझे उसमें जोखिम सा लगता था। पर गुरुजी के यहाँ आने के 1 हफ्ते के बाद मेरे फादर स्कूटर के लिए थोड़े थोड़े राजी होना शुरू हो गए। इसके कुछ दिनों के बाद ही मुझे मंदिर में सेवा का भी मौका मिला। इससे मुझे बहुत अच्छे अच्छे अनुभव प्राप्त हुए। अब गुरुजी महाराज ने मेरे मन में शांति भरनी शुरू कर दी। मैं प्रसन्न रहना शुरू हो गया, मेरे अंदर धैर्य आता चला गया। अब जो मेरी तीसरी मांग थी गुरुजी महाराज से कि वो मुझे स्कूटर दिला दें, तो वो भी गुरुजी महाराज अब पूरी करने वाले थे। मैं अपनी 10th के रिजल्ट्स को लेकर के थोड़ा टेंशन में था, जो कि जल्द ही आने वाला था। अब जब रिजल्ट आया तो बोर्ड की परीक्षा मैंने पास कर ली। ये देख करके मुझे बहुत खुशी मिली, मेरे पेरेंट्स को भी बहुत खुशी मिली। इससे मेरे मन में शांति आती चली गई। हम जो चाहते हैं, जैसे जैसे वह मिलता चला जाता है, हमारी इच्छा सूची और अधिक बढ़ती जाती है, कम नहीं होती। अब मेरे पापा ने भी मुझे स्कूटर दिला दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आप मेरी हर अरदास सुन रहे हैं। आपने मुझे अपने से जोड़ा है गुरुजी, बस ऐसे ही जोड़े रखना गुरुजी। गुरुजी ने एक बार मुझे स्कूटर एक्सीडेंट से भी बचाया। गुरुजी ने जब यह सब अद्भुत चीजें मेरे साथ की, मेरी जिंदगी और अन्य चीजों को देखने का मेरा नजरिया बदल गया है। परंतु गुरुजी का आशीर्वाद सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। एक दिन मैं कहीं से वापस आ रहा था, दिल्ली में एक चौक पर जहाँ पर ट्रैफिक बहुत अधिक होता है, मेरी स्कूटर का हैंडल एक आदमी की जैकेट में फंस गया। सर्दियों का समय था, मेरा स्कूटर वहां बुरी तरह फिसला। ठीक मेरे पीछे एक बहुत बड़ा ट्रक था और एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं तो नहीं बच पाऊंगा, पर किसी तरह वह ट्रक सही समय पर रुक गया। मैं उठा और मैंने देखा कि मुझे एक खरोच तक नहीं आई।
घर पहुंचकर मैंने अपने स्कूटर का मुआयना किया, स्कूटर देखा कि स्कूटर कैसा है और पाया कि स्कूटर को भी कुछ नहीं खास नुकसान हुआ, वह भी सही है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे, न जाने कितना बड़ा एक्सीडेंट हो जाता, क्या होता, आपने हर चीज़ से बचाया गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी आप ऐसे ही लाइफ ब्लेस करते हैं। गुरुजी आप ऐसे ही बड़े बड़े संकटों को जीवन से दूर करते हैं। जय गुरुजी। यही नहीं संगत जी, गुरुजी ने मेरी मदर को भी लाइफ ब्लेस की है। जो मेरी मदर हैं वो अस्थमा की पेशेंट है। तो जब वो गुरुजी के मंदिर गई तो गुरुजी के मंदिर में उन्होंने जब लंगर प्रसाद किया, उन्होंने जब चाय प्रसाद लिया, तो धीरे 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 उनकी ये जो प्रॉब्लम है वो भी अब सही हो रही है। गुरुजी ने मुझे और मेरे परिवार को अपनी दिव्य कृपा और संरक्षण में रखा हुआ है। मेरी हाथ जोड़कर गुरुजी से यही विनती है कि वे सदा इसी तरह हमें अपनी शरण में रखें, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। सत्संग तो न जाने कितने हैं, हर पल गुरुजी हमारे जीवन में सत्संग ही कर रहे हैं। गुरुजी आपसे यही प्रार्थना है कि हर पल साथ रहना गुरुजी, सब संभाले रखना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देता हूँ, और अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो गुरुजी महाराज और संगत जी मुझे माफ करे। जय गुरुजी। तो जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी अंकल जी। संगत जी, हमने सुना अंकल जी का बहुत ही प्यारा सा सत्संग कि कैसे गुरुजी महाराज ने उन अंकल जी का साथ दिया है, कैसे उनको सड़क दुर्घटना से बचाया है, उनको लाइफ ब्लेस की है, उनकी मदर को लाइफ ब्लेस की है, और सबसे बड़ी बात कि उनके मन में शांति भरी है, धैर्य भरा है। और गुरुजी से जुड़ने के लिए यही सबसे बड़ी चीज़ें होती हैं। बाकी सब तो गुरुजी अपने आप देखते चले जाते हैं। तो गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी साथ रहिएगा। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अब हम सुनेंगे एक आंटी जी का सत्संग। सत्संग तो बहुत छोटा है पर बहुत ही ब्लेस सत्संग है। संगत जी, आंटी जी बता रही है कि कैसे गुरुजी महाराज ने उनको लाइफ ब्लेस की है, उनकी घर में खुशियाँ दी है। वो बता रही हैं कि गुरुजी महाराज ने उनको अपने से कैसे जोड़ा हुआ है, उनके परिवार को कैसे जोड़ा हुआ है। जय गुरुजी। अब हम सुनेंगे आंटी जी का सत्संग। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी दिव्य शक्ति अपरिमित हैं और तर्क से परे हैं। गुरुजी असंभव को भी संभव बना देते हैं। गुरुजी ने हमारे परिवार पर कृपा की है और उनकी कृपा के कारण ही हम अपने जीवन में इतनी कठिनाइयों पर विजय पा सक रहे हैं। गुरुजी भगवान का स्वरूप है और भगवान शिव के अवतार है। मैं उन भगवान को बस आभार ही व्यक्त कर सकती हूँ, पर ये जो आभार शब्द है ये बहुत छोटा सा है। जो उन्होंने मेरी जिंदगी में किया है, जो उन्होंने मुझे बीमारी से निकाला है, तो ये शब्द तो बहुत ही छोटा सा है। संगत जी, मैं पिछले कई सालों से अस्थमा से पीड़ित थी। मैंने ना जाने कितने कितने इलाज करवाए। मैंने आयुर्वेदिक इलाज भी करवाए, इंग्लिश इलाज भी करवाए, पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अस्थमा वहीं की वहीं था। मैं स्टेरॉइड्स पर ही जीवित थी। पर जैसे ही मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी, तो जो गुरुजी का हमारे लंगर प्रसाद, जो गुरुजी के हमारे दर्शन, जो गुरुजी का जल प्रसाद, इन सब ने मेरा जीवन बदल दिया। मुझे कभी संतों और गुरुओं पर विश्वास नहीं हुआ, पर जब मेरी एक रिश्तेदार ने गुरुजी की इतनी प्रशंसा की और उनकी अपार शक्तियों के बारे में मुझे बताया, तो मैं प्रभावित हुई। मैंने सोचा मुझे भी जरूर मंदिर जाना चाहिए। ये इतना इनके बारे में, गुरुजी के बारे में बता रही हैं, तो मुझे भी जाना चाहिए। और जब मैं वहाँ गई तो मेरा जीवन ही पलट गया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आज मेरा अस्थमा लगभग सही हो चुका है। जहाँ मैं उसके लिए इतना परेशान थी, आज लगभग सही हो गया है। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का वैसे तो ना जाने कितने चमत्कार हो गए हैं, और एक और है कि उन्होंने
मेरी बहू को भी ब्लेस किया है। शादी के 5 से 6 साल के बाद तक भी हमारे बेटे और बहू की कोई औलाद नहीं थी, तो गुरुजी की कृपा से मेरे बेटे के पास अब एक बेटा भी है। तो गुरुजी ने तो हमारे भाग्य को बदल दिया है। सब कहते थे कि औलाद नहीं होगी, पर गुरुजी ने तो भाग्य का लिखा हुआ भी बदल दिया है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप कैसे हर संगत के जीवन को पलट रहे हैं। बस गुरुजी यही कहते हैं कि सही राह पे चलो, सही कर्म करो। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं आगे भी अपनी सत्संग शेयर करूंगी। अभी सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी। तो जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, हमने सुना आंटी जी का बहुत प्यारा सा सत्संग, कैसे गुरुजी महाराज ने आंटी जी को ब्लेस किया, उनके घर में, उनके परिवार में खुशियाँ दी। तो ये गुरुजी महाराज हैं जो कि भाग्य को बदल रहे हैं, जो कि हमारी किस्मत के लेखे को बदल रहे हैं। संगत जी, गुरुजी यही कहते हैं कि तुम अपने कर्मों को ध्यान दो, मैं तुम्हारे हाथों की लकीरों को बदल दूंगा। जय गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हर पल साथ रहना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अब आप सुनेंगे एक और आंटी जी का सत्संग। आंटी जी भी गुरुजी महाराज की संगत है। उन्होंने बहुत ही प्यारा सा और ब्लेस सत्संग शेयर किया है। वो बता रही हैं कि गुरुजी महाराज ने कैसे उनकी बेटी को ब्लेस किया, कैसे लाइलाज बीमारी सही करी है। जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी ने भी अपना सत्संग लिख करके भेजा है। अब हम सुनेंगे आंटी जी का सत्संग। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, एक बार की बात है कि मैं सुबह अपने घर के काम में लगी हुई थी, तभी मेरी बड़ी बेटी की आवाज़ आने लगी। मेरी बड़ी बेटी चिल्लाने लगी और मैं जैसे ही उसके कमरे में गई तो उसने कहा कि मम्मी, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मेरे पैरों के नीचे से तो जैसे ज़मीन ही खिसक गई। उसने कहा कि मम्मी, मुझे नहीं पता कैसे चलते हैं। और उस समय उसकी जो उम्र है वो 16 से 17 साल थी। मैं बहुत अधिक घबरा गई, मैं रोने लगी, पर मैंने अपनी बेटी को दिलासा दी कि चिंता मत करो। हम उसको कई डॉक्टर्स के पास लेकर के गए, पर कोई इलाज नहीं हुआ। झाड़ फूंक कराई, उससे भी कोई इलाज नहीं हुआ। फिर हमारे किसी पड़ोसी ने गुरुजी के बारे में बताया। मैंने सोचा कि इतने दर पे जा चुके हैं, क्यों ना यहाँ भी जाया जाए। मैं एक मन में विश्वास लेकर के, अरदास लेकर के अपने पति के साथ बड़े मंदिर गई। वहाँ पर हमने गुरुजी महाराज का लंगर प्रसाद किया। मैंने गुरुजी महाराज से अपनी बेटी के लिए अरदास की, क्योंकि वह खुद तो अभी बड़े मंदिर आने की हालत में नहीं थी। मैंने उसके लिए अरदास की। वहाँ से हम जल प्रसाद घर लेकर के गए। उन्होंने हमें बताया कि लोटा ब्लेस करवा लो। फिर हमने लोटा भी ब्लेस करवाया और उसी से ही मैं अपनी बेटी को जल प्रसाद देने लगी और चंदन का तिलक अपनी बेटी की लगाने लगी। धीरे धीरे मेरी बच्ची के अंदर सुधार आने लगा और फिर मेरी बेटी खुद गई बड़े मंदिर उसने गुरुजी को जाकर के शुक्राना किया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा सत्संग है जो गुरुजी महाराज ने किया है, जो उन्होंने मेरी बेटी को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया है। और उससे बड़ी बात तो मेरे जीवन में और कुछ हो ही नहीं सकती। जय गुरुजी। हर पल साथ रहना गुरुजी मेरे बच्चों के। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती, पर ये आप चीज़ें समझ ही सकते हैं कि जब घर में, परिवार में, बच्चों पर अपनी कोई मुसीबत आती है तो एक माँ की हालत क्या होती है। तो उस हर पल के लिए शुक्राना गुरुजी का। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। तो जय गुरुजी आंटी जी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, हमने सुना आंटी जी का इतना ब्लेस्ड सत्संग कि कैसे गुरुजी महाराज ने उनकी बेटी को सही कर दिया, कि कैसे गुरुजी महाराज ने उनकी बेटी को एक नई लाइफ दे दी है। तो गुरुजी बस हर पल ऐसे ही साथ देते रहना और सब कुछ संभाले रखना गुरुजी। और ये बिल्कुल सही बात है आंटी जी, हम अपने प्यार को, अपनी श्रद्धा को
शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बस गुरुजी हर पल साथ रहना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी हम हर पल मंत्र का जाप करते रहे, मन में यह मंत्र जाप चलता रहे, गलत कर्म ना होए हमसे गुरुजी। हर पल हमसे जोड़े रखना, पूरे परिवार को, हमारे बच्चों को, सभी को ब्लेस करना गुरुजी। जय गुरुजी। तो संगत जी, अगर आपके भी ऐसे ही ब्लेस्ड सत्संग है, शुक्राना सत्संग है, अरदास है, तो आप भी इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने सत्संग रिकॉर्ड करके या फिर लिख करके भेज सकते हैं और गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स पा सकते हैं। संगत जी, ये जो सत्संग है बहुत ब्लेस्ड सत्संग है, इन्हें आप आगे भी संगत में भेजिए। ना जाने किस संगत के लिए इसमें कौन कौन से मैसेज छिपे हुए हों, गुरुजी किसको क्या मैसेज देना चाहते हो। जय गुरुजी।